तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का जो मंथली टेस्ट होने वाला है क्लास 10th वालों का, जो अगस्त में आप लोग का मंथली टेस्ट है, तो उसके लिए आज हम लोग जो है साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ठीक है। चले हैं तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला आप लोग का प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर या गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग आमीटर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है, देख सकते हैं, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने को हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन या एनोडीकरण, विद्युत लेपन या मिश्र धातुकरण। तो इसका आंसर जो आप लोग का एनोडीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है। तो ये जो होता है 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 एम्पियर या 1 वाट। तो ये आप लोग का 1 एम्पियर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी है। सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी होगी। यहाँ पर देखिए, लोहा, तांबा, सोना। तो यहाँ पर आप लोग का आघातवर्धीयता पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है तन्यता, ठीक है, तन्यता भी पूछ सकता है। तो सबसे अधिक तन्यता आप लोग का सोना का भी होता है, ठीक है। तो सोना इसका आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा बनाने की क्रिया कहाँ होती है, ठीक है। CO2 जल तथा ऊर्जा बनाने की क्रिया आप लोग का कहाँ होगा, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, कोशिका द्रव में। तो इसका आंसर आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, ठीक है। ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, उसका एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है। तो V बराबर IR कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर आप लोग को कितना कूलम के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कौन सी धातु, अधातु पूछ रहे, धातु नहीं अधातु, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। देखिए अधातु में पूछ रहा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, अधातु। तो आप लोग का ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आप लोग का धातु पूछता कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आप लोग का पारा हो जाता है, ठीक है। अधातु में आप लोग का ब्रोमीन और धातु में पारा, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज यानी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करेगा, आप लोग का चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या प्रकाशीय प्रभाव। तो इसका आंसर आप लोग का तापीय प्रभाव, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे, अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, बैरोमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का उभयधर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं आवश्यक होती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं आप लोग का आवश्यक होगा, रक्त लाल कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर देख सकते हैं प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने से लगभग कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 500 मीटर नहीं, ठीक है। लगभग कितना आप लोग का 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, कितना से, 1 ग्राम आप लोग का सोना से, ठीक है। अगला यहाँ पर आप लोग का प्रश्न देख सकते हैं, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, फ्यूज, धारा नियंत्रक, स्विच या वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर धारा
नियंत्रक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, एक्वारेजिया यानी अम्लराज में HCl और क्या बोल रहा है HNO3 का अनुपात कितना होगा। देखिए इन दोनों का अनुपात आप लोग को बता दें तो आप लोग याद रख लीजिएगा 3:1 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक। देखिए SI मात्रक से क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कि आवेश का SI मात्रक आप लोग का कूलम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है, तो आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण सामान्यतः किस विधि से किया जाता है, हाथ से चुनना या फिर देख सकते हैं फेन-पलवन विधि। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेन-पलवन विधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, कौन सी अधातु चमकीली होती है। अधातु पूछ रहा है, ऊपर से चमकीला भी पूछ रहा है, तो अधातु में आप लोग का यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सल्फर, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस। तो इसका आंसर आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, सोना किसकी सहायता से गलाया जा सकता है। सोना किसकी सहायता से गलाया जा सकता है, एक्वारेजिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का पूछ रहा है, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं। किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर अगला आप लोग का प्रश्न है, परिपथ में परंपरागत विद्युत धारा किस दिशा में बहती है। तो विद्युत धारा पूछ रहा है, तो आप लोग का ऋण से धन टर्मिनल की ओर या धन से ऋण टर्मिनल की ओर या दोनों दिशाओं में। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, धन से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी पॉजिटिव से आप लोग का नेगेटिव की ओर, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ओम का नियम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम क्या है, ठीक है। इसका गणितीय सूत्र लिखिए। तो आप लोग को इस प्रकार से लिखना है, नियत ताप पर चालक तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसको आप लोग क्या फॉर्मूला बोलते हैं, V बराबर IR, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है, ओम का नियम आता है, ठीक है। और आघातवर्तीयता और तन्यता में क्या अर्थ है, ठीक है। अगर अंतर भी पूछे तो आप लोग को बीच में एक लाइन दे देना, एक साइड आघातवर्तीयता लिखिए, एक साइड तन्यता लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ऐसे लिख देना, आघातवर्तीयता में धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, ये आप लोग का आघातवर्तीयता हो गया। और तन्यता में क्या हो गया, धातुओं को खींचकर पतला तार में बनाया जाता है, ये आप लोग का तन्यता हो गया, ठीक है। अगला ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करें, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा ब्रिक यानी किडनी और दो मूत्रवाहिनी एवं एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। ब्रिक रक्त को शुद्ध कर मूत्र बनाते हैं और जो मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है तथा मूत्रमार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, विभवांतर की SI इकाई क्या है तथा इसे कौन बनाए रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को इस प्रकार से लिखना है, विभवांतर का SI मात्रक आप लोग का क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट, इसे बैटरी से बनाए रखती है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, स्वपोषी विषमपोषी में क्या अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वपोषी विषमपोषी में क्या अंतर है। स्वपोषी में आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे हो गया। विषमपोषी में आप लोग लिख सकते हैं, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। कौन, विषमपोषी, जैसे मनुष्य या अमीबा हो गया, ठीक है। हरे पौधे पेड़ पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना लेना, तो ये आप लोग का स्वपोषी हो गया। और मनुष्य, अमीबा, ये सब आप लोग का विषमपोषी हो गया। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है तथा इसका मात्रक क्या है तथा इसे मापा जाता है। तो आप लोग को इस प्रकार से लिखना है, आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है और तथा इसे आमीटर से मापा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो भर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म ऑक्साइड में बदलना, ये आप लोग का भर्जन का इसका उदाहरण भी आप लोग लिख सकते हैं, 2ZnS और प्लस यहाँ पर 3O2 और यहाँ पर आप लोग का उत्पाद बनेगा 2ZnO और प्लस 2SO2, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और निस्तापन में आप लोग को इस प्रकार से लिखना है,
कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति या सीमित वायु में गर्म कर ऑक्साइड में बदलना। तो इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं ZnCO3 और एरो में ZnO प्लस CO2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पक्का देखने को मिल सकता है। धातु एवं अधातु के बीच में भौतिक गुणों में अंतर। देखिए यहाँ पर भौतिक भी पूछ सकता है या रासायनिक में भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन अंतर आप लोग का पूछेगा धातु अधातु में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। धातु आप लोग का चमकीला होता है, आघातवर्ती होता है, तन्य होता है। और देखिए धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, पीटने से ध्वनि उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर फिलहाल ऐसे लिखा गया, लेकिन आप लोग को ऐसे लिखना है। ठीक है, बीच में एक लाइन देना है, एक साइड धातु लिखिए और एक साइड अधातु लिखिए। ठीक है, और क्या कीजिए, पॉइंट पॉइंट में लिखिए। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट दीजिए और यहाँ पर पूरा लिखिए, यहाँ पर एक पॉइंट दीजिए पूरा लिखिए, 2 पॉइंट दीजिए इधर लिखिए, 2 पॉइंट दीजिए इधर लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉइंट में लिखना है। और यहाँ पर देखिए अधातु क्या होता है, सामान्यतः अधातु में चमक नहीं होती है, भंगुर होता है यानी टूट जाता है, और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, और पीटने से टूट जाता है। ठीक है, चलिए और अगला यहाँ पर प्रश्न है, विद्युत परिपथ से क्या अभिप्राय है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के प्रवाह के पूर्ण मार्ग को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तार की लंबाई और तार की मोटाई। ठीक है, चलिए और यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, जैसे तार की प्रकृति पर और तापमान पर। ठीक है, और अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, धातु और अधातु में भौतिक तथा रासायनिक अंतर लिखिए। देखिए धातु और अधातु में देखिए यहाँ पर अभी भौतिक और रासायनिक में अंतर बोल रहा है। तो देखिए धातु आप लोग का क्या होगा, कठोर होगा, आघातवर्ती होगा, तन्य होगा। और जबकि देखिए ये तो हमने अभी बता दिया धातु अधातु में अंतर। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने जो है क्लास 10th का जो आप लोग का मंथली टेस्ट होने वाला है अगस्त में। ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये सारे क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया। ठीक है, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।